दोस्तों नमस्कार। जीवन अपने आप में एक यात्रा है और यात्रा एक अनेक जोखिमों से भरा हुआ पथ होता है। जोखिम जीवन के लिए एक आवश्यक अंग है। इससे हम घबरा नहीं सकते, हार नहीं सकते। अर्थात जीवन के दो पहलू बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक जीवन में सुरक्षा और दूसरी आपातकाल। क्या हम अपने आप को संरक्षित करने के लिए पैसे नहीं कमाते? पैसे कमाएंगे तो क्या उनको बचाएंगे नहीं? बचाएंगे तो क्या इमरजेंसी के लिए नहीं रखेंगे? अर्थात इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नाम पर जब अपन बात करते हैं तो मैनेजमेंट में बहुत सारे पहलू आते हैं। कहाँ करें, कैसे करें, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें धन से संबंधित एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में सामने आते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आज हम एक विशिष्ट व्यक्तित्व के सामने हैं जो हमें ये बताएंगे कि आखिरकार जीवन में पैसों का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, जीवन की सुरक्षा, संरक्षा और आपातकाल के लिए हम कैसे धन का प्रबंधन करें। तो आइए सीधे करते हैं बातचीत। आज हमारे सामने हैं एसबीआई के अभिकर्ता श्रीमान रूपनारायण जी शर्मा साहब। रूपनारायण सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन आपकी मुस्कान बहुत अच्छा सा मैसेज दे रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हमेशा मस्ती रहने का प्रयास है जी। आदमी मस्त तब रहता है जब मन में तो खुशियाँ हो लेकिन जेब में भी अकाउंट भरा सा हो। जैसा कि मैंने आपको परिचित करवाए, रूपनारायण जी शर्मा सर अभिकर्ता है। आप इस क्षेत्र में क्यों आए? सर इसमें जो मेरा उद्देश्य है, अभी मैं कभी ग्रामीण अंचलों में चला जाता हूँ, कभी शहरी सभ्यताओं में देखता हूँ कि हर व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहा है। जैसे आज के युवा पीढ़ी को देखें अपन, 50-50, 1-1 लाख के मोबाइल उनके पास मिल जाएंगे जी। कईयों से पूछा मैंने, भाई इसका यूज क्या है? कि रील्स बनाने के लिए, कोई ये करने के लिए, जबकि उससे टर्नओवर कुछ भी उनको नहीं है। इसी तरह से फैशन परस्ती में पढ़ करके जो कमाते हैं उनको तो लगाते ही हैं, लेकिन बहुत सारों ने, बच्चों ने जहाँ जहाँ से भी लोन मिलता है अनाप शनाप लोन ले रखा है, जिससे धीरे 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 वह तनावग्रस्त होते हैं और जब जीवन में समस्याएं आती है तो उनके पास कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बचता। और बहुत सारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं मृत्यु को गले लगा लेती है या कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेती है, जिससे कि पूरे परिवार को ये जो पीड़ा है वो झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, आपने बात तो बड़ी ज़बरदस्त की है, क्योंकि आदमी को पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए ये पता होना चाहिए। तो आप ही बता दीजिए ना, जब आपने बात छेड़ ही दी है तो आखिरकार व्यक्ति अपना खून पसीने का जो महत्वपूर्ण पैसा होता है उसे खर्च कहाँ करे ताकि व्यक्ति को संभल मिले, परिवार बढ़े, समाज भी आगे बढ़े? सर मेरा इस प्रश्न का उत्तर ये देना चाहूँगा कि कहाँ खर्च करें ये अलग विषय है, लेकिन पहले जितना पुराने ज़माने के लोग, उनकी जो मानसिकता थी वो ये थी कि जिस तरह से गहने के सोने में 85% सोना और 15% धातु मिलाई जाती है, जिससे उसकी चमक, उसकी वैल्यू और उसके कई तरह के उसकी आकृतियों में अपन ढाल सकते हैं। इसी तरह का अपना जीवन है। इसमें भी क्या होना चाहिए कि जितना भी कमाए, ज़्यादा कम जो भी है, वो आपातकालीन परिस्थितियों के लिए उस धन को संचय करके रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि समस्या आन खड़ी होती है और व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे जैसे कोई आरडी कराता है, कोई एफडी कराता है, कोई पोस्ट ऑफिस कराता है, कोई एसबीआई कराता है, कोई आईसीआईसी कराता है, एचडीएफसी कराता है, यानी एक बहुत सारे माध्यम उसके पास है। उसको ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट वो करे ताकि विपत्ति काल के समय वो पैसा उसकी मदद कर सके और उसका जीवन है वो सामान्य वो व्यतीत कर सके।
संकट इस बात का रहता है साहब, इन्वेस्ट तो कर दे, बचा भी ले, लेकिन सही जगह कहाँ रखे, कहाँ पर इन्वेस्ट करे, कहाँ पर निवेश करे, कहाँ बचत करे, इसका इस ज़माने में बड़ा खतरनाक मोड़ आ जाता है जब खून पसीने की कमाई को कोई लेकर भाग जाता है। अर्थात आपसे सवाल ये है कि एक सुरक्षित निवेश कहाँ पर उचित है? देखो, कुछ लोगों की मानसिकता है कि सबसे ज़्यादा ब्याज दर जहाँ पे मिलेगा वहीं पर हम इन्वेस्ट करेंगे, और प्राइवेट कंपनियां बहुत है बाज़ार में जो पैसा लेने की इच्छुक है ज़्यादा से ज़्यादा प्रलोभन दे करके, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि उनका निवेश कहीं ना कहीं जा कर के ठप हो जाता है, क्योंकि वो उनके अंदर लेने की क्षमताएं तो है, जब देने की बारी आती है तो ठप हो जाता है। इसीलिए जैसे कई बार मैंने देखा, पोस्ट ऑफिस की मैं बात करूं, कई बार कितना ब्याज दर है कि साहब 6.5 है, 7 है, जो भी उनका कम है। लोगों को यूँ लगता है पोस्ट ऑफिस, SBI, इनके प्लान लेते समय कि यार कहीं ना कहीं ब्याज दर कम है, कहीं ना कहीं ऐसा इन्वेस्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपन को मिले, या फिर वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में लगाना चाहता है। अब शेयर मार्केट में जिसका शेयर मार्केट से पूरी नॉलेज है वो लगाए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लगा देते हैं और वो जो पैसा अपनी जेब में है वो भी चला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये लोभ के लालच में नहीं पड़ के जो विश्वसनीयता है, जैसे साहूकार को ही पैसा देना चाहिए। कुछ लोगों ने, गांव के मम्मी पापा के संस्कार हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि साहूकारी को पैसा है, तो साहूकारी का मतलब जिसकी पेड़ है, जिसका एक विश्वास बंधा हुआ है, विश्वास है। सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इतनी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, आखिरकार आप किससे जुड़े हुए हैं और आपकी ये निवेश करने की जो सलाह है किस पर विशेष तौर पे आधारित है, अर्थात आप कहाँ निवेश करने के लिए कहेंगे और आप किससे जुड़े हुए हैं? सर, मेरा जहाँ तक मानना है, पहला प्रश्न तो ये है कि कहाँ पे निवेश किया जाए, कि जिस व्यक्ति को जहाँ पे लगे वो निवेश करे वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कि किसी का मन किससे जुड़ा हुआ है, किसी का मन किससे जुड़ा हुआ है। अब रही मेरी बात, मेरे को क्या, मेरे दादाजी को भी सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट था वो SBI बैंक पे था, शुरू से, सदियों से, लगभग 3 पीढ़ी तो मेरे को देखते हुए आए। अब अभी बहुत सारे बैंक ये इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, करना भी चाहिए, जिसको जहाँ पे पैसा लगाना है वहाँ पे लगाना भी चाहिए। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ SBI में ही मेरे जो अकाउंट्स है वो हैं, और अभी हाल ही में मैंने SBI की अथॉरिटी भी ली है। अच्छा, आप जो आपके सामने है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ये SBI परिवार के हिस्सा हो गए हैं। बिल्कुल। इसके लिए तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। हाँ। और ये इसलिए बधाई के पात्र हैं क्योंकि SBI राजकीय उपक्रम है। बिल्कुल। और इस उपक्रम में आदमी के कर्म निश्चित होते हैं, कर्म निश्चित होते हैं, कहीं कोई आशंका नहीं होती। इस आशंका से दूर SBI लाइफ में आप काम करके लोगों के निवेश को सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, समाज भी यही कहता बिल्कुल है। प्रयास यही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने लोग इस पे उनको ट्रस्ट है नहीं है, यानी ये बाउंडेशन बिल्कुल नहीं है कि इसी में करना है। बिल्कुल, जहाँ उनका मन करे वहाँ पे करे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और वो भी निवेश है, ये भी निवेश है, जैसा मन करे। इसका मूल मंत्र यही है कि वहाँ करो निवेश जहाँ न हो क्लेश। बिल्कुल। अर्थात क्लेश से दूर, क्लेश से रहित जब निवेश की बात हो तो है SBI लाइफ। और कहा जाता है कि अपने लिए, अपनों के लिए SBI लाइफ ये दरअसल प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये समाज के लिए एक छोटी सी सलाह के रूप में हमारे सामने लेकर आए थे रूपनारायण जी शर्मा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।